नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में दोबारा, जहां पर आज हम बात करेंगे उन 3 स्टेप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप शुगर की समस्या से बच सकते हैं अगर आपको नहीं हुई तो। और यदि आपको शुगर की समस्या हो गई है, टाइप 2 शुगर की समस्या आपको हो गई है, तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी शुगर को बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, प्लस एक खुशहाल और स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके कोई भी डायबिटीज का पेशेंट, कोई भी डायबिटिक पेशेंट अपनी इस समस्या से बाहर आ सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो शुगर की समस्या है, ये है क्या? ये हमारा एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब हमारे गलत रहन सहन और खान पान के कारण पैदा हुई समस्या है। तो एक चीज बहुत क्लियर है, जैसा कि हमने अभी जाना, कि अगर हमारे गलत रहन सहन और गलत खान पान की वजह से हमें एक डिसऑर्डर हो रहा है, जो आज के टाइम में लगभग अगर मैं बात करूं तो हर दूसरे घर में यह समस्या है। तो इससे बाहर आने के लिए या इससे बचने के लिए हमें क्या सुधारना पड़ेगा? अपना लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने की हरकतें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये जो 3 स्टेप्स है ना, आज ये 3 स्टेप्स जिन पर चलकर आप अपनी डायबिटीज को खत्म कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी यंग एज के बच्चे की, तो आप देखते हैं वो कुछ भी खाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि एज शायद 34-35 हो, 40 हो, इवन 50 तक हो, लेकिन अगर वो किसान है, अगर वो कोई पहलवान है, या अगर कोई वो मजदूर है जो रोड पे सड़क पे काम कर रहा है, आप देखोगे उन्हें शुगर की समस्या कभी नहीं होती। ये रीजन है क्योंकि वो जितना भी खा रहे हैं वो उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना हमारी कोई फिजिकल एज सच एक्टिविटी होती है, ना ही हम जो खा रहे हैं उसको ठीक से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। और इसी कारण से हम देखते हैं हमारे अंदर पहले आलस शुरू होता है, धीरे धीरे वो आलस से आपकी बीमारियों को, नए डिसऑर्डर्स को जन्म दे देता है। तो ये एक सबसे बड़ा मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है तो आप कुछ भी खाएं, आपको शुगर, बीपी, थायराइड जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम ऑफिस में वर्क करते हैं, हमारा बिजनेस है, हमारी शॉप है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। समय रहते अपनी खाने पीने की आदतों पर काबू पाना पड़ेगा, वरना शुगर जैसी समस्या हम देखते हैं कि हमारे दोस्तों, हमारे रिश्तेदार में बहुत कॉमन हो गई है, सबको हो गई है। आप ऐसे सुनते हो, अरे शुगर कॉमन है जी, सबको हो जाती है। रीज़न, इस रीज़न को समझिए। पहले हम देखते थे कि बच्चों में, एक यंग एज में बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन आज शुगर के बहुत से केसेस आप देखते हैं 35 साल, इवन कई बार तो 25 साल के बच्चों में भी आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा क्यों? आप समझ गए हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि उन 3 स्टेप्स की जिसको फॉलो करके जिनको शुगर नहीं हुई वो बच सकते हैं, और जिनको हो गई है वो इससे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहली आदत, एनिमल फैट या एनिमल प्रोडक्ट आपको बिल्कुल छोड़ना होगा। ऐसी चीजें जिसमें मांस, मच्छी, अंडा इंक्लूड है, वो बिल्कुल त्याग दीजिए। रीजन, जैसे ही कोई व्यक्ति एक नॉनवेज कुछ भी कंज्यूम करता है, चाहे वो चिकन खाता है, चाहे वो मीट खाता है, वो क्या कर रहा है? वो फैट कंज्यूम कर रहा है। वो फैट एक्चुअली आपकी बॉडी में जाके नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया हम उसे क्या नहीं कर रहे? डाइजेस्ट नहीं कर रहे। जब कोई चीज़ आप खाए जा रहे हो, उसे पचा नहीं रहे हो, डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होती है? वो हमारे शरीर के अंदर जो आते हैं, जो सेल्स हैं, वो उनके ऊपर जमने शुरू हो जाती हैं। जब वो जमना शुरू हो जाती हैं, तब समस्या शुरू होती है डायबिटीज़ की, बीपी की। रीज़न समझिएगा क्यों। आप अगर नहीं जानते तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि इंसुलिन जो शुगर के पेशेंट बाहर इंजेक्ट करवाते हैं, वो इंसुलिन हमारे खुद के शरीर में बनता है। कहां पर बनता है? पेनक्रियाज में बनता है। पेनक्रियाज क्या है? नसों से बना हुआ एक ऑर्गन है। अभी मैंने बताया हम कुछ खा रहे हैं तो उससे फैट जमा हो रहा है। किस पे जमा हो रहा है? हमारी आंतों पे, हमारे सेल्स में जमा हो रहा है।
तो जब वो फैट धीरे 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 करके हमारे पेनक्रियाज में जमना शुरू होता है, तो जो हमारा इंसुलिन बनता है वो फॉल्टी इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। पहली समस्या ये आती है जिसकी वजह से वो इंसुलिन हमारे बॉडी, हमारे जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। नहीं समझ आया? और इजी करके समझाता हूं। मान लीजिए आपने घर पर, आप कहीं जा रहे हैं, आपने एक ताला लगा दिया। अब ताला लगाने के बाद आपने चाबी दी किसी को, लेकिन आपने चाबी वो नहीं दी जिससे ताला लगाया था, कोई और चाबी दे दी। अब जब वो चाबी लेके आपका बेटा आता है या आपके घर का कोई मेंबर आता है या इवन आप ही आते हो और वो लॉक खोलते हो, तो क्या वो लॉक खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि चाबी दूसरी हो गई ना। ताले को तो वही चाबी पता है जिससे वो खुलता है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी बॉडी के अंदर कि इंसुलिन का जो टाइप है, अगर वो फॉल्टी हो जाता है, अगर वो चाबी खराब हो गई, तो जो हमारे सेल्स हैं जो आपके इंसुलिन के साथ साथ आपके शुगर को कंज्यूम करते हैं, अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें एनर्जी देते हैं, वो ताला खुलेगा ही नहीं, वो सेल खुलेगा ही नहीं। जब वो सेल नहीं खुलेगा तो रिजल्ट क्या होगा कि हमारे ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हो रहा। और इसकी वजह से हमारे शरीर में असल में नुकसान होना शुरू होता है। अब ये नुकसान क्यों होता है इसको भी समझिए। क्योंकि आपने पानी देखा है, हम पानी बड़े आराम से पी लेते हैं, लेकिन आपने चाशनी देखी है जो जलेबी में या आपको रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में मिलती है? वो चाशनी कैसी होती है? पानी की तरह लाइट होती है या थिकी होती है? जिस तरीके से वो चाशनी थिकी होती है, मोटी एक लेयर बनाती है, उसी तरीके से जो आपका खून है जो बिल्कुल पतला होता है, उसके अंदर जब शुगर का अमाउंट बढ़ने लगता है तो वो चाशनी की तरह गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से वो आपकी जो पतली पतली महीन महीन नसें हैं, उनमें से किसी ना किसी नस में जमना, रुकना शुरू हो जाता है। जहां वो जमा, जहां वो रुका, उस ऑर्गन में समस्या पैदा हो जाएगी। जब आपका ब्लड थिक हो गया है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है ब्लड, ये हम सब जानते हैं। किसकी वजह से करता है? हार्ट की वजह से करता है। लेकिन जब आपका वो ब्लड थिक हो गया है तो हार्ट को जान ज्यादा लगानी पड़ेगी फ्लो कराने के लिए, प्रेशर देने के लिए, जिसकी वजह से बीपी की समस्या देखने को मिलती है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल फैट को बिल्कुल त्याग देना है, छूना भी नहीं है, अगर आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी है तो। इज दैट क्लियर? तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या सीखा कि अवॉइड ऑल द एनिमल प्रोडक्ट्स, ऑल द नॉन वेजिटेरियन आइटम्स। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? जो भी हम खाना खाते हैं, हम राइस खाते हैं, हम चपाती खाते हैं, हम इसके अलावा बहुत कुछ खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बर्गर खाते हैं, रस खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, इट्स ओके। यस, आई एम सेइंग इट्स ओके, बट दिस इज नॉट एट ऑल गुड। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है मैं ये दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप समझते हैं, आप बहुत समझदार हैं। क्योंकि हम जितना भी कुछ खा रहे हैं वो फाइनली हमारी बॉडी में जाके बन क्या रहा है? ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं शुगर। तो हमें ऐसी चीजें खानी है जिसको हम बोलते हैं हेल्दी फूड। अब हेल्दी फूड क्या है? हेल्दी फूड होता है हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसको आप बोलते हो सैलेड, सलाद, घर में हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। आप अपने खाने में 70% सैलेड ऐड कर दो। 30% आप चपाती खाओ, राइस खाओ, बर्गर खाओ, ब्रेड खाओ, हार्डली मैटर्स। क्यों? ये जो मैं बोल रहा हूं इसको समझिए। ये नहीं मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, मैं इसके पीछे जो रीजन है आपको वो बता रहा हूं। हम जो भी ऐसी चीज खाते हैं जो प्योर ग्रेन है, फॉर एग्जाम्पल आप वीट जो चपाती खाते हैं, ठीक है, या आप राइस खाते हैं या ब्रेड खा रहे हैं, उसके अंदर जान नहीं है। उसके अंदर आप ये सोचिए कि अंदर जाके सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने की क्षमता नहीं है। अब इसी के दूसरी तरफ बात करता हूं। हमने खाया क्या? खाया मैंने आपको क्या बताया? ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स क्या है? पत्ते वगैरह जो टूट के आए हैं, उसके अंदर होता क्या है? आप ये जो मैं बोल रहा हूं आप करके देखना। आप किसी भी पत्ते को ऐसे क्रश करो या उसका जूस बनाओ और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखो, आपको उसके अंदर बैक्टीरिया दिखेगा जो वर्क कर रहा है। ये हेल्दी बैक्टीरिया होता है। तो जब उसके अंदर जान है, हेल्दी बैक्टीरिया है, तो उसको पता है कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे वर्क करना है। इसको कुछ ऐसे समझिए, अगर आप किसी टॉय को छोड़ देते हो, चाबी भर के छोड़ देते हो,
तो उसे थोड़ी पता है आगे दीवार है या जगह है, वो तो जाके टकरा जाएगा ना। लेकिन अगर कोई इंसान चल रहा है या किसी टॉय से प्ले कर रहा है, रिमोट वाली कार भी चला रहे हैं, तो आगे दीवार है तो हम उसे मोड़ लेते हैं, या हम खुद गाड़ी चला रहे हैं तो उसे मोड़ लेते हैं। ऐसा ही काम करता है ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपके शरीर में जाके, और वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में बनने वाले ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देते। साथ में फाइबर उसके अंदर होता है अधिक मात्रा में, जो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, आपके डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, आपके ब्लड फ्लो को ठीक तरीके से मेंटेन करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं यहां पे आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि सेकंड स्टेप क्या है, हमें हेल्दी फूड की तरफ जाना है, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें सैलेड खाने हैं, हमें फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन ऐसे फ्रूट्स नहीं जिसके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है, और लगभग हर फ्रूट में शुगर की मात्रा होती है। इसीलिए मैंने फ्रूट का जो जिक्र है आपसे सबसे एंड में किया, क्योंकि फ्रूट अगर आप लिमिटेड अमाउंट में खाते हैं, सेलेक्टेड खाते हैं, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रूट को पेट भर के खाते हैं तो वो एनी हाउ आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने खाने की प्लेट में सैलेड की मात्रा ज़्यादा कर देनी है, रोटी चावल की मात्रा थोड़ी कम कर देनी है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि जो सैलेड आपके पास है, जैसे आपने चुकंदर लिया, खीरा ले लिया, गाजर ले ली, मूली ले ली, आप इनको आटे के साथ गूंद के इनकी रोटियां खाएं। अगर आपको वैसे सैलेड खाने में प्रॉब्लम है तो आप इनकी रोटियां बना के खा लें, तो उससे सैलेड भी जाएगा और साथ में रोटी भी खाएंगे। रोटी प्योर गेहूं के आटे की नहीं खाएं, होल व्हीट ग्रेन, मतलब जिसमें आप अलग अलग तरीके के मोटे अनाज पिसवाएं साथ में, जिससे क्या होगा, आपके खाने में फाइबर का अमाउंट बढ़ेगा और आपका शुगर ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से कंट्रोल होगा। जो आपकी दवाइयां हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इस बारे में भी बात करूंगा कि कैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप यहाँ पे हमें स्टेप 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स को जितना हो सके उतना खाना है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आज हम यंग एज में भी, बच्चों के अंदर भी शुगर की समस्या देखते हैं। वो है ऑयल। अब क्या होता है, घर में कुछ खाना बन रहा है, ऑयल डाले जा रहे हैं, यस, क्यों, उससे जो भी सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, एक तो उसका लुक जो दिखती है वो बड़ी सुंदर दिखती है, दूसरी चीज उसमें टेस्ट भी बहुत आता है। बस ये जो टेस्ट है ना, ये एक इंसान को फंसा देता है। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था एक किसान का जो मेहनत कर रहा है खेतों में, उसको सब डाइजेस्ट है। अगर हम बात करें उस पहलवान की या उस मजदूर की जो वर्क कर रहा है, उसको सब डाइजेस्ट है। लेकिन हमारा काम क्या है, ज़्यादातर ऑफिस में चेयर पे बैठ के काम करने का, या फिर हमारी शॉप्स हैं तो वहां पे चेयर पे बैठ लिए, थोड़ा बहुत हिल लिए, काम कर लिया। लेकिन क्या हम 2-2.5 घंटे कोई फिजिकल एक्टिविटी करके उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो ऑयल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमें क्या करना है, ऑयल को जितना हो सके हटा देना है अपने खाने में से, अपनी सब्जी में से, अपनी डाइट में से, क्योंकि ऑयल आपको किसी भी तरीके का फायदा नहीं देता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं डायबिटिक पेशेंट की, तो बिल्कुल नहीं देता है। तो वहां पर हमें क्या करना है, हमें ऑयल अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देना है। मतलब पराठे बिल्कुल नहीं खाने, कोई भी तली हुई आइटम, फ्राइज, पूड़ी, तला हुआ बर्गर, नो। बेक्ड शायद आप फिर भी कभी कभार खा लें, लेकिन फ्राइड बिल्कुल नहीं खाना। रीजन मैं आपको बता चुका हूं। फ्राइड आइटम आप ये मान के चलिए कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जहर की तरह है, जो आपको बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि फिर वो काम क्या कर रहा है, आप ये समझिए ना, वो आपके शरीर में जाके जम रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और जितना वो आपकी पेनक्रियाज में जमेगा, आपके सेल्स में जमेगा, आपके शरीर में डायबिटीज की प्रॉब्लम 101% होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें किस चीज पर ध्यान देना है, अपनी डाइट पर सबसे पहले, और इसके बाद भी हमें कुछ चीज पे ध्यान देना है। वो क्या है, वो अभी आपको बताता हूं। तो अभी हमने क्या सुना, थर्ड स्टेप क्या है हमारा,
कि अपने डाइट में से ऑयल को निकाल दें, खत्म कर दें, जितना कम से कम यूज कर सकते हैं उतना करें। और ये बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अपने घर पे जो भी खाना बनाता है उन्हें बता दीजिए, ताकि आप इस समस्या से बाहर आ सकें। और एक चीज की शर्त है कि अगर आप उन्हें बताएंगे तो पक्का वो आपके लिए इतना मेहनत जरूर करेंगे। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो, पहला स्टेप मैंने बताया नॉनवेज छोड़ दो, दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया ग्रीन वेजिटेबल्स, तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया ऑयल खत्म कर दो अपनी डाइट में से, आई गारंटी आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट खत्म होने लगेगा, आपको शुगर की समस्या दूर दूर तक टच नहीं करेगी, और जिनको है ऑटोमेटिकली उनका शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। इवन जो आप दवा अभी खा रहे हैं, डॉक्टर उस दवा की डोज भी बिल्कुल लाइट कर देंगे। रीजन, जब आपकी शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही है तो क्या आपको दवाई की जरूरत है? नहीं है। क्या आप दवा खाना चाहते हो? अगर आप नहीं कह रहे हो तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो जरूर करना, क्योंकि सिर्फ मना करने से कुछ नहीं होगा। अब अगर हमें समस्या हो गई है तो थोड़ा सा कंट्रोल और थोड़ा सा त्याग तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन समस्या से बाहर आना है तो करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई हमारे 3 ऐसे स्टेप्स की जो डाइट से रिलेटेड है। इसके बाद एक स्टेप और आता है जो जितनी डाइट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट? और वो है आपकी एक्सरसाइज। अब यहां पे मैं नहीं कह रहा भाई आपको जिम जाओ, नो, नॉट एट ऑल। मैं नहीं कह रहा सुबह उठ के 5 बजे योगा करो, पार्क में जाओ, नो। हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में से जब आप शाम को घर जाते हैं या जब आप सुबह उठते हैं, कोई एक टाइम ऐसा होता है जब हम अपने लिए मात्र 15 मिनट या 30 मिनट निकाल सकते हैं। ये आप जानते हैं। अगर हाँ आपको समझ आया तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपने चाहे रूम में, हो सके तो बालकनी में या छत पर, टेरेस पर जाकर कुछ आसन कर लें। वो भी नहीं कर सकते तो नॉर्मल वॉक कर लीजिए, सुबह 15 मिनट, रात को 15 मिनट। क्यों? इसको भी समझना। जब हम कोई भी व्यायाम करते हैं या मान लीजिए हम सिर्फ वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करने में क्या होता है, हमारा जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है, जो सांस लेने की हमारी क्रिया होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है। और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ती है, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, तो हमारे सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू कर देते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सुबह तो समझ आ गया, लेकिन रात को क्यों? रात को हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप 100 स्टेप्स, आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं, 100 स्टेप्स या तो उससे काउंट कर लीजिए या फिर 10 मिनट की लगातार वॉक कर लीजिए। उसको करने से फायदा क्या होगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, रात को हमारी बॉडी पूरी एक्टिवेट रहती है, वो अपने काम कर रही होती है। तो उसको ज़रूरत किसकी होती है सारे काम करने के लिए? एक एनर्जी की, जो शुगर की वजह से हमारी बॉडी हमारे सेल्स को मिल नहीं रही, और दूसरी ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन से भी तो बर्निंग होती है ना हमारे शरीर में। तो वो बर्निंग किससे होगी? ऑक्सीजन से। और वो कहाँ से मिलेगी? जब आप रात को स्ट्रॉलिंग करोगे, मतलब रात्रि भ्रमण करोगे, खाना खाने के बाद 100 स्टेप या 10-15 मिनट घूम लोगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद देखेंगे पहले ही हफ्ते से जो आप शुगर चेक करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में नहीं करते, तो आप करके देख लीजिएगा कि आपके शुगर लेवल में कितना कंट्रोल आ गया। लेकिन यहां पर मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप जो दवा ले रहे हैं अपनी शुगर के लिए, असल में वो आपकी शुगर की समस्या के ऊपर वर्क ही नहीं कर रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वो आपकी शुगर की समस्या के ऊपर वर्क नहीं कर रही है। मैं नहीं कह रहा, आप खुद गूगल को बहुत मानते हैं, जो दवाई आप ले रहे हैं उसका नाम सर्च करिए गूगल पे, देखिए कि वो दवाई क्या काम करती है। आप देखेंगे कि उस दवाई से आपके ब्लड में जो शुगर है वो आपके या तो यूरिन के थ्रू या आपके पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाती है। लेकिन अभी मैंने क्या बात की थी, किस लिए आपका जो है शुगर बढ़ रहा है? क्योंकि आपकी पेनक्रियास ठीक से वर्क नहीं कर पा रही है, इंसुलिन ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो क्या आपकी कोई दवाई आपकी पेनक्रियास के ऊपर वर्क कर रही है? चेक कीजिए। और नहीं कर रही तो आप खुद से ये सवाल कीजिए, ये जो दवा आप खा रहे हैं ये खा क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ब्लड में से एनी हाउ शुगर निकल जाए? तो फिर आपको दवा खाना तो भैया जिंदगी भर पड़ेगा।
क्योंकि आप जड़ पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी शुगर की समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो दवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सी ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आप ऐसी दवा लीजिए जो आपके जड़ पर काम करती है। जब पेशेंट्स हमारे यानी श्रेयास में अपनी डायबिटीज की समस्या के साथ आते हैं तो हमारे डॉक्टर्स उनकी रिपोर्ट को स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से जो उन्हें दवा दी जाती है वो उनकी जड़ पर काम करती है और पहले ही महीने से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू करती है। क्योंकि 3 चीजें हैं जिससे डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। पहली मैं बता चुका हूं अपने 3 स्टेप्स में, जो है आपकी डाइट। दूसरी मैंने आपको उसके बाद बताई जो है एक्सरसाइज। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर आपको 100% फायदा लेना है तो आप उसके लिए अपनी इन दोनों चीजों के साथ लीजिए आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो हमारे यानी श्रेयास में पेशेंट्स को दी जाती है और एक बेहतरीन रिजल्ट पहले ही महीने से हमारे पेशेंट्स देखते हैं अपनी रिपोर्ट्स में। यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, बल्कि कई सवाल आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो देखिए नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पूछिए। क्योंकि जो आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, जो आप परामर्श करेंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं है। इट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप फोन करिए, हमारे डॉक्टर से अपनी समस्या बताइए, अपनी रिपोर्ट्स आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसको स्टडी करके वो आपकी समस्या का सर्वश्रेष्ठ इलाज आपको बताएंगे। या फिर अगर आप हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहते हैं तो भी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, हमारे डॉक्टर से बात करें और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बखूबी समझ आया होगा कि कैसे हम शुगर को जड़ से खत्म कर सकते हैं, कैसे हम 3 स्टेप्स में शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा इस वीडियो में। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।